बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहरी सिंध में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कशमकश का अमल ये जारी है। सियासी कारकुनान हो, वोटर्स हो, आम शहरी हो, इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं कि परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। कभी कोई ऑर्डर आता है, कभी किसी का फैसला आता है, कभी कोई उसको फैसले को कलअदम करार देता है, लेकिन फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जो मुझ तक पहुंच गया है। और ये ड्राफ्ट रात देर गए तैयार हुआ है। आपको पता है कि रात देर गए ही ये सारे मामलात होते हैं। उस ड्राफ्ट के मुताबिक अब से चंद लम्हात के बाद, ऐन मुमकिन है जब ये मेरा व्लॉग देख रहे हो तो सिंध हुकूमत की काबीना इस ड्राफ्ट को मंजूर कर चुकी हो और ये बल्दियाती इंतखाबात 8वीं मरतबा एक बार फिर मुलतवी करार दे दिए जा चुके हों। आखिर हफ्ते का दिन क्यों रखा गया है ड्राफ्ट के लिए? हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक इस ड्राफ्ट के हवाले में जो मशवरे मुशावरतें हुई थी वो 3 दिन पहले यानी कि जुमेरात की रात को होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन हफ्ते का दिन क्यों रखा गया है ये मैं आपके सामने मामलात रखता हूँ। और क्या इसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी पार्टी की जो कराची में या शहरी सिंध के अंदर पॉपुलैरिटी है उसको डैमेज करना, या फिर उनको सियासत से माइनस करना और पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे से गायब करना मकसद है, या फिर बानी एमक्यूएम जो के इदारों के मुताबिक थोड़ा बहुत जो भी इन्फ्लुएंस उनका है उसके लिए ज़रूरी है कि अब जो एमक्यूएम बनाई गई है इंजमाम के बाद उसको अरूज देना मकसूद है, ताकि फिर बानी एमक्यूएम की जो लेगेसी है उसको ख़त्म करार दिया जा सके। अगर पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त दिखाए और 1-2 मिनट के बजाय पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए तो समझ जाना चाहिए कि नेशनल सतह के ऊपर पॉलिसीज बदल रही हैं और बदल चुकी होती हैं। अगर एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे जो इंजमाम से मुतल्लिक थी तो शुरू से लेकर आखिर तक उसको बराह रास्त दिखाया गया है। अब इसका नतीजा आप अखज़ कर सकते हैं कि क्या मामलात हुए होंगे और क्या मामलात होने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डिनेंस की कहानी क्या है और ये 2 रोज पहले क्यों शुरू हुई और आज इसका रास्ता क्यों निकाला गया है। पहली चीज तो ये कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ये बॉल फेंकी जाए और उनसे ये कहा जाए कि जी अमन अमान की सूरत हाल और दीगर इशूज़ के ऊपर इलेक्शन मुमकिन नहीं है शहरी सिंध के अंदर, लिहाजा उन इंतखाबात को मुलतवी करार दे दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में बॉल फेंकने का एक और मकसद ये भी है कि किसी तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी ना ली जाए, ताकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या कल अगर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है कि पूछेगी, तो इसे ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने किया है जो कुछ भी किया है। और इस पर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर अगर करेगा तो फिर सिंध हुकूमत या एमक्यूएम के ऊपर बराह रास्त इशू नहीं आता। पहली चीज़ तो ये कोशिश की गई, लेकिन आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन, जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, दरख्वास्त को, और ये जुडिशल ऑर्डर भी पास किया कि चीफ सेक्रेटरी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तमाम तर सिक्योरिटी के अमूर देखें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था कि जी एक और चीज़ आ गई सामने, वो था कि कौमी इदारों की एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि जी हालात नाखुशगवार हो सकते हैं, रेंजर्स और फौज की दस्तियाब नहीं है और वो फराहम नहीं किए जा रहे, मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। ये पार्ट 2 था। इस पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो सिंध के अंदर हैं और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार या अफसरान भी मौजूद थे, उनको ब्रीफ किया गया। लेकिन जी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो अड़े रहे और उनका ये कहना था कि मुलतवी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो हतमी हैं, लेकिन उन्होंने आखिर में एक बात कही कि इस मामले को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने भेज रहे हैं ताकि वो वहां पर सारे मामलात हो। तो ये सेकंड जो एक कह लीजिए कि एक ऑप्शन था। उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अगर ऐसा नहीं करता तो फिर उसके बाद है ऑर्डिनेंस। इसके ऊपर कल से काम शुरू हुआ। ऑर्डिनेंस 2023 जिसका ड्राफ्ट मेरे पास तकरीबन मौजूद है और वो नाफिज होगा 24 नवंबर 2023 से। और उसके तहत जो डिलिमिटेशन का मामला है, वो डिलिमिटेशन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा और इस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान का जो बुनियादी मुतालबा था वो मंजूर होने जा रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत या फिर एमक्यूएम या फिर जो शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, अयाज सादिक, गवर्नर सिंध के माबैन जो चीज़ चल रही है, आखिर इसमें आखिरी ऑप्शन ऑर्डिनेंस हफ्ते को क्यों रखा गया, उसकी बुनियादी वजूहात हैं। ये डिस्कस जुमेरात को भी मेरे ज़राए के मुताबिक हुआ, जुम्मे को भी हुआ। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस जुमेरात को आता या जुम्मे को आता तो ऐन मुमकिन था कि चंद घंटे के अंदर ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो जाता किसी भी अदालत के अंदर और वहां से स्टे ऑर्डर आ सकता था और उसके बाद तमाम तर ऑप्शन खत्म हो चुके होते और फिर इलेक्शन कराना ही लाजिम पाबंद हो जाती इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत। इसीलिए
इस ड्राफ्ट को तैयार करके इस पर मुशावरत करके रखा गया और इंतजार किया गया कि पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जाया जाए, जिसके अंदर एक है इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद है वफाकी सतह के ऊपर जो मरकजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर, और फिर मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी उससे कनेक्टेड हैं। और उसके तहत अगर ये देखा जाए कि अगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है तो फिर एक आखिर में एक ऑर्डिनेंस लेकर आया जाए। वो ऑर्डिनेंस इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं। 24 नवंबर 2023 से वो नाफिज होने जा रहा है और उसके मुताबिक जो डीलिमिटेशन का मामला है, एमक्यूएम की का जो बुनियादी मुतालबा है वो पूरा होने जा रहा है और उसके मुताबिक ये जो मामला होगा, नोटिफिकेशन सस्पेंड हो जाएगा एक सर्टेन पीरियड के लिए, और फिर डीलिमिटेशन यानी कि जो शहरी सिंध के अंदर जो हल्का बंदियां हैं वो दोबारा से की जाएंगी। उस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, उनकी आरा ली जाएंगी। तो इस तरीके से 2, 4, 6 महीने इसके अंदर एक टाइम होगा जो लग जाएगा। अब जाहिर है अगर सिंध हुकूमत इसको निकालती है तो उसके लिए गवर्नर सिंध की रजामंदी वो पहले से हो चुकी है, क्योंकि गवर्नर एमक्यूएम का ऑलरेडी पहले से है। तो तमाम तर जो चीजें हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं और इसका हफ्ते की दोपहर या सपहर या शाम इस वक्त रखा गया है ताकि कोई अदालत जो दरवाजा है वो बंद हो चुके हों, संडे हो और चंद घंटे पहले अदालत ना खुले और फिर ऑर्डिनेंस को मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई भी फरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हफ्ते की शाम ही को रुजू करता है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। मेरे जराये के मुताबिक 110/2023 एक TCS है, उसके ऊपर एक नंबर है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अरसाल कर दिया गया है सोमोटो नोटिस के लिए। और वो दिलचस्प बात यह है कि वो सोमोटो नोटिस PTI या जमात इस्लामी की जानिब से ही नहीं बल्कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से किया गया है। और उसमें उनकी सदा यह है कि जी शहरी सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और जो हल्का बंदियों पर मुश्तमिल हैं वो गैर मुनसिफाना है, लिहाजा उनको तमाम तर जो हल्का बंदियां हैं जब तक वो दुरुस्त नहीं की जाती इलेक्शन ना होने दिया जाए। तो इस तरीके से जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसकी तरफ से तमाम तर कार्ड को खेला गया है और ये कोशिश की गई है कि किसी भी सतह के ऊपर इलेक्शन ना हो। अगर इस सब के बावजूद ऑर्डिनेंस आ जाता है, सोमोटो हो जाता है, नोटिस के बावजूद इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन किस किस्म के इलेक्शन होंगे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रेंजेस अवेलेबल नहीं होगी और इलेक्शन के अंदर मारदाड़ होगी तो उसका नतीजा क्या होगा। तो क्या फिर चंद घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन को यह कहना पड़ेगा कि अमन अमान की सूरत हाल के बायस इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं और जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको मुलतवी करार दिया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं मौजूद हैं, कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही हैं और चंद लम्हात के बाद, चंद घंटों के बाद आप ऑर्डिनेंस भी देख लेंगे और उसके ऊपर दस्तखत भी आ जाएंगे और इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी होते आपको दिखाई देंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।